भारत में नौजवानों का एहतजाज रंग ले आया। मोदी झुक गया। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्तफी। एजेंसी मुजाहिरीन नेशनल अहलियत दाखिला टेस्ट नेट के पर्चे लीक होने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी और भारतीय हुकूमत के मुज़ाकरात के तीसरे दौर से चंद घंटे कबल धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। एहतजाज के दौरान नौजवानों पर बदतमीज तशद्दुद और गिरफ्तार किया गया। इधर कांग्रेस जनता पार्टी के बानी सदर अभिजीत डिपके का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि अगर आप लोग ना डरें और ना हुकूमत के सामने झुकें तो हम किसी से भी इस्तीफा ले सकते हैं। मोदी सरकार ने इंसानी हकूक की धज्जियां बिखेर मकबूजा कश्मीर के बाद नई दिल्ली में पैलेट गन्स का इस्तेमाल। नई दिल्ली में इम्तिहानी पर्चों के लीक होने के खिलाफ एहतजाज करने वाले तुलबा पर मुबैना पैलेट गन के इस्तेमाल ने भारत में नया सियासी तनाज़े खड़ा कर दिया। मुतअद्दिद तुलबा के जख्मी होने की इत्तलात मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और मुबैना पैलेट गन्स के इस्तेमाल के इल्जाम आयद किए। दिल्ली पुलिस के इन इल्जामात की तरदीद CRPF ने वाक़े की तहकीकात का इंदिया दे दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले के लिए मैदान सज गया। मीरपुर डिवीजन में पोलिंग 2 रोज बाद। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म। जलसे, जुलूस, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी। इंतखाबी मुहिम के अख्तिताम के बाद किसी भी इंतखाबी इज्तिमा के इनेकाद या शिरकत कानूनन ममनू होगी। उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। नवाज शरीफ ने कहा, जो भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनेगा उसके साथ मिलकर तरक्की का सफ़र जारी रखा जाएगा। मुखालिफिन नवाज शरीफ के दौर के तरक्याती मनसूबों का मुकाबला नहीं कर सकते। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने हर दौरी हुकूमत में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में यकसां तरक्याती मनसूबे दिए। नून लीग की जब भी हुकूमत आई तो तरक्की हुई। आज़ाद कश्मीर में आज भी नवाज शरीफ की तरक्याती खिदमात नुमाया है। बिजली, सड़कों, हस्पतालों, तरक्याती मनसूबों की मिसाल मुस्लिम लीग नून के इदवार में मिलती है। इलेक्शन के दिनों में तरक्याती काम शुरू करना अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। इलेक्शन के दिनों में बहुत से लोग खुद को कश्मीर का बेटा कहेंगे। कश्मीर का हकीकी बेटा नवाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत का मकसद कश्मीरी अवाम को बराबरी के हकूक, इज्जत और बेहतर मौके फराहम करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीरी अवाम के रोशन और बाइख्तियार मुस्तकबिल के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान शाज़िया मलिक का बयान। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कश्मीरी अवाम के हक हुक्मरानी, हक मिल्कियत और हक रोजगार की बात करना कोई जुर्म नहीं बल्कि अवामी हकूक की आवाज़ है। सियासी इत्तेहादियों पर हमलों के बजाय कश्मीर के लिए अपना लाइहा अमल अवाम के सामने रखा जाए। कराची में MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से बातचीत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा, PMLN के उम्मीदवारों की हमायत से मुश्तरका उम्मीदवार आसानी से कामयाब हो सकता है। MQM ने भी कश्मीर में उम्मीदवार खड़े किए हैं। MQM आम इंतखाबात से पहले नून लीग के साथ खड़ी हुई थी। कश्मीर में हुकूमत साजी के फैसले मिलकर करेंगे। कराची के वसाइल का हक नहीं दिया जा रहा। MQM पाकिस्तान ने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 2010 तक विफाक कराची को डायरेक्ट फंड्स देता था। 7वीं NFC अवार्ड के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया। 18 साल में कराची में ने 22,000 अरब रुपए कमाए मगर सिर्फ 680 अरब रुपए मिले। 7वीं NFC अवार्ड के बाद कराची का माली हक महदूद कर दिया गया। हक न मिलने से शहर 2 खरब रुपए से ज़ायद तरक्याती फंड से महरूम रहा। कराची उसका जायज़ हक मिलता हुआ तो सड़कें, हस्पताल, स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता। सड़कों का बुरा हाल है। लाहौर कराची से 50 साल आगे निकल गया। पंजाब में एयर एम्बुलेंस की बात हो रही है। सिंध में साइकिल एम्बुलेंस चल रही है। सिंध में कुत्ते काटे के केसेस रिपोर्ट होते हैं। बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। कराची सिंध का दिल। सूबाई हुकूमत ने हमेशा शहर को अपनी तरक्याती तरजीहात में शामिल रखा। कराची की तरक्की पर सियासत करने वाले पहले अपनी कारकर्दगी का हिसाब दें। तर्जुमान सिंध हुकूमत का मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अगर उन्हें एहतजाज का शौक है तो पहले विफाक वजारत से इस्तीफ़ा देकर दिखाएं। मुस्तफ़ा कमाल विफाकी वज़ीर होते हुए भी कभी विफाक से कराची के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सके। आइन पाकिस्तान या NFC अवार्ड में किसी एक शहर के लिए अलग माली हिस्सा मुकर्रर नहीं किया गया बल्कि NFC अवार्ड के तहत सूबों को वसाइल फ्राहम किए जाते हैं जो अज़ला की सतह पर तकसीम होते हैं।
अदालती निज़ाम की मजबूती जजेस की बेहतरी और फलाह बहबूद से जुड़ी है। इदारे की सालमियत और कानून की हुक्मरानी का इन्हिसार जजेस की बेहतरी पर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अदालती फलाह बहबूद के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा, जजेस सख्त तरीन हालात में इंतहाई अहम और भारी जिम्मेदारियां संभालते हैं। पाकिस्तानी अदलिया अपने इस्लाहाती एजेंडे के तहत जजेस को जदीद तरीन सहूलियात फ्राहम कर रही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अदालतों का बेहतरीन बुनियादी ढांचा और जुडिशल एजुकेशन हमारी तरजीह है। जजेस की सलाहियत और अदारों को मजबूत बनाने से इंसाफ का निज़ाम मजबूत होगा। दूर-दराज अजला में खिदमत अंजाम देने वाले जजेस को खुसूसी खिराज तहसीन पेश करते हैं। हर जज को बावकार और पुरज़्म अंदाज में काम करने के लिए दराजाती तावन फ्राहम किया जाएगा। पंजाब के कई इलाकों में बारिश से नुकसान। छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बाग और 4 जख्मी हो गए। कसूर में मकान की छत गिर गई, बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बाग, 3 जख्मी। लाहौर में घर की छत गिरने से 3 अफराद अस्पताल पहुंच गए। काहरा में दुकान की छत गिर गई। भलवाल में घर की छत गिरने से 56 साला खातून जख्मी हो गई। सरगोदा में पानी घरों, दुकानों, दफातर में दाखिल। हाफिजाबाद में मुतअद्दिद नशीब इलाके से सैलाब, सड़कें, गलियां और मोहल्ले डूब गए। बेहरा में सहमनालों के बंद टूटने से सैलाबी सूरत हाल, हजारों एकड़ सरी अराजी से सैलाब, फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। वजीराबाद और मज़ाफात के मुतअद्दिद इलाके से सैलाब। गुजरात में एक बार फिर जल थल, एक गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। चित्राल में आसमानी बिजली गिरने से चरवाहा जाँ बाग, 2 अफराद जख्मी हो गए। दर्जनों माल मवेशी भी हलाक। दुश्वार गुजार रास्तों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब भर में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद जाँ बाग, 183 जख्मी हुए। डायरेक्टर जनरल PDMA उमर अब्बास की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सबसे ज्यादा बारिश गुजरावाला और रावलपिंडी डिवीजन में रिकॉर्ड की गई। दरियाए रावी और दरियाए सतलुज में पानी की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। शेखुपुरा में एक बन में शगाफ पड़ा था जिसे फौरी तौर पर भर दिया गया। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नई मशीनरी हासिल की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशनल अज़्म के तहत बलोचिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। मजलूम के इलाका खुदकोचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान को मुसलसल तबाही का सामना है। ज़राए के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद कमीनगाहों को तबाह कर दिया गया। असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दका इतलात हैं। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क़याम तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रहेंगे। मार्के हक में कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही। भारत मार्के हक के बाद गैर रवायती जंग कर रहा है। हमें फितनल हिंदुस्तान की जानिब से शुरू की गई दहशतगर्दी की लहर का सामना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए बहुत साजिश की गई। हमें डॉलर कमाने वाली मईशत की तरफ आना होगा। पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी की जानिब तेजी से बढ़ना होगा। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा। अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस कौमी स्क्वाड से बाहर। कौमी टेस्ट कप्तान बाबर आजम कहते हैं, गुज़िश्ता तजुर्बात की बुनियाद पर पाकिस्तान के लिए अच्छे फैसले करूंगा। टीम का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तमाम खिलाड़ी जीत के लिए पुरएतमाद है।